जादुई नगरी के जादुई कहानी। माँ के जादुई पर्स का कमाल। एक गांव में शिवानी नाम की लड़की अपने पिता मारुति के साथ रहती थी। शिवानी जब छोटी थी तभी उसके माता की बीमारी के कारण मौत हुई थी। मारुति एक कंपनी में मजदूर था। बहुत मेहनत के बाद मारुति का घर चलता था। एक दिन, सुनो शिवानी, स्कूल चालू हुए 3 महीने हो गए, लेकिन तुमने अब तक स्कूल की फीस नहीं भरी। जल्द से जल्द स्कूल फीस भर दो, नहीं तो हमें तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। टीचर, ऐसा मत करिए। मुझे पता है शिवानी कि तुम्हारी माँ नहीं है और तुम्हारे घर में सिर्फ तुम और तुम्हारे पिता है, और तुम्हारे पिता मजदूरी का काम करते हैं। तुम्हें स्कूल फीस भरना मुश्किल होता होगा, लेकिन स्कूल के भी कुछ नियम होते हैं ना बेटा। ठीक है टीचर, मैं अपने पापा से बात करती हूँ। उस दिन शाम को जब मारुति घर आता है, पापा, आज टीचर ने कहा कि जल्द से जल्द स्कूल की फीस भर दो, नहीं तो हमें तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। मारुति को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह सोचने लगता है कि मुझे सब पता है बेटा, 3 महीने से तुम्हारी स्कूल की फीस नहीं भरी मैंने, लेकिन मैं भी क्या करूं? हमारी कंपनी में जो लोग काम करते हैं उन्हें ही काम से निकालना शुरू कर दिया है। मेरी भी नौकरी कुछ दिनों बाद जाने ही वाली है। मारुति बहुत परेशान था। वह शिवानी को कुछ नहीं कहता, चुपचाप सो जाता है। कुछ दिनों बाद सच में मारुति की नौकरी चली जाती है और अब उसे दूसरा काम भी नहीं मिल रहा था और उसके पास जमा पूंजी भी नहीं थी। मारुति फिर इधर उधर घूमकर फिर से एक कंपनी में सिक्योरिटी की नौकरी करने लगता है, लेकिन उस नौकरी से मारुति का घर खर्च ही बड़े मुश्किल से चलता था। उसके पास शिवानी की स्कूल फीस भरने के लिए पैसे ही नहीं थे। इस कारण शिवानी का स्कूल जाना बंद हो गया। अब वह घर में ही रहने लगी और घर संभालने लगी। फिर ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन, शिवानी बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हें अच्छे से पाल भी नहीं सकता। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो ना बेटा, तुम्हारा स्कूल बंद हो गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, इस वजह से। और आजकल हमें 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। पापा, आप चिंता मत कीजिए। जब हमारे पास फिर से पैसे आएंगे तो मैं वापस स्कूल जाऊंगी। फिलहाल ये सब बातें छोड़िए। फिर मारुति अपने काम पर जाता है, लेकिन वह जाते ही, मारुति, तुम्हें काम से निकाल दिया है। लेकिन साहब, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हुई है? जब से तुमने सिक्योरिटी की नौकरी ज्वाइन करी है तब से कंपनी में कुछ ना कुछ सामान चोरी हो रहा है। लेकिन साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ ही बाहर बैठता हूँ, अंदर आता भी तो नहीं। फिर ये सब वह मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन तुम्हें काम से निकाल दिया है। अब जाओ यहाँ से। मारुति निराश होकर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर, पापा, आप अभी अभी गए थे, इतना जल्दी घर कैसे आए? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। अच्छा, आज आपको छुट्टी है? नहीं बेटा, मुझे काम से निकाल दिया है। लेकिन क्यों पापा? फिर मारुति कंपनी में जो कुछ हुआ वह बता देता है। पापा, जाने दीजिए इस बात को, आपको दूसरा कोई भी काम मिल जाएगा। नहीं बेटा, ये नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली थी मुझे, शायद अब मुझे कहाँ पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। पापा, कुछ न कुछ हो जाएगा। मारुति को उस रात नींद ही नहीं आती। वह रात भर अपनी रोजी रोटी के बारे में ही सोचता रहा। फिर बहुत सोच विचार के बाद मारुति ने फैसला किया कि मैं अपनी बंजर पड़े खेत के टुकड़े में मेहनत करके कुछ अनाज उगाऊंगा। और वह ऐसा ही करने लगा। वह सुबह सुबह अपने खेत में चला गया और वहाँ की जमीन खोदने लगा। बहुत देर तक जमीन खोदने के बाद उसे एक जगह पर एक पर्स जमीन में गड़ा हुआ मिलता है। तो मारुति वह पर्स बाजू में रखकर अपना काम शुरू करता है और शाम को वह अपने घर लौट आता है। पापा, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बेटा रुको, मैं आज खेत में जमीन खोद रहा था तो मुझे यह पर्स वहाँ जमीन में गड़ा हुआ मिला। पापा, लेकिन हमने तो कितने सालों से खेती ही नहीं की और माँ के गुजरे हुए बहुत साल हो गए, तो ये हमारा नहीं होगा। इसे बाजू में रख दीजिए, कोई मांगने आएगा तो उसे ये पर्स दे देंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। फिर मारुति और शिवानी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर रात को शिवानी को सपना आता है।
सपने में उसे उसकी माँ दिखाई देती है और शिवानी बेटा तुम्हारे पापा को खेत में जो पर्स मिला है वह मेरा ही है। हम पहले खेती करते थे तब वह गलती से वहाँ पर ही गिर गया था और उसके बाद मैं बीमार पड़ गई और मेरा देहांत हो गया और तुम्हारे पापा भी वापस कभी भी खेत में नहीं गए, इसलिए वह पर्स जमीन में गड़ गया और इतने सालों बाद वह तुम्हारे पापा को मिला है। तुम उसे खोलो और उसका इस्तेमाल करो। इतना कहने के बाद शिवानी की नींद खुल गई। शिवानी रात भर चुपचाप लेटती है। फिर सुबह सुबह पापा आपको कल जो पर्स मिला है वह पर्स माँ का है। तुम्हें कैसे मालूम बेटा, क्योंकि तुम्हारी माँ तो पर्स का इस्तेमाल नहीं करती थी। पापा कल रात माँ मेरे सपने में आई थी, उन्होंने ही मुझे बताया है कि ये उनका पर्स है और इसका इस्तेमाल करो। ठीक है बेटा, तुम इतने आत्मविश्वास के साथ बोल रही हो तो हम पर्स को खोलकर देखते हैं। शिवानी जैसे ही पर्स खोलती है तो उसमें से ढेर सारे पैसे निकलते हैं। मारुति और शिवानी उन पैसों को अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मारुति शिवानी की स्कूल फीस भरता है। फिर शिवानी फिर से स्कूल जाने लगती है और मारुति उन पैसों से उनके लिए एक अच्छा सा घर बना लेता है और जरूरत की सारी चीजें भी खरीदता है। लेकिन उस पर्स में से एक भी नोट कम नहीं हुआ था। वह पर्स इतने खर्च के बाद भी पैसों से भरा पड़ा था। फिर मारुति के समझ में आता है कि वह एक जादुई पर्स है। अब मारुति और शिवानी को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अब वह दोनों ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। यह सब उस जादुई पर्स का कमाल था। तो बच्चों कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।